अभी जो पुलिस में जो बयान दिया है शहबाज ने, उसने वो माना है कि मैं इसमें ख़ुद कसूरवार हूँ, मैं अपनी बहन के साथ जना करता रहा हूँ ये वो, और इसको कत्ल करवाने में भी मैं अपने भाई के साथ था। कि 3 से 4 माह की वो प्रेग्नेंट थी। उससे पहले ये भी पता चला कि इन्होंने गांव की जो मुझे अभी जो पुलिस के वालों या गांव के लोग बता रहे हैं कि ये जो है ना किसी दाई को बुलाया था कि ये इसका जो केस वगैरह उसको, तो फिर दाई ने इनकार किया, तो इनको ये पता चल गया कि ये दाई पूरे गाँव में बताएगी, तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि इसको मार दिया जाए। कि बच्ची आमला भी थी, उसको मारने में भी इन लोगों का हाथ था, अब ये अपनी बातें भी मान चुके हैं। इसलिए अब मैं इनकी वकालत से, वैसे मैंने इनकी वकालत से इनकार कर दिया कि मैं कभी किसी जालिम के साथ खड़ा नहीं हूँगा, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें एक बाप जो है वो बैठा होता है चारपाई पे और दूसरा जो बेटा है वो एक खतून को जो है वो कत्ल करता है, उसके मुंह पे सरहाना रखता है और उसका दम जो है वो घूट जाता है। और ये सारी वीडियो का जो ड्रॉप सीन है वो इस वक्त मैं टोबा टैक्सिंग में उस वकील के पास मौजूद हूँ जो कि इस पूरे केस को देख रहा है, और जो मुद्दई है शहबाज, ये उनका वकील है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये केस है क्या, हकीकत क्या है, जो मीडिया पे चल रही है वो हकीकत है या हकीकत कुछ और है। इनसे बात करेंगे और जो कहानी कंप्लीट है वो इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक वीडियो वायरल हुई, उसी केस को आप देख रहे हैं जिसमें मर्डर किया जाता है, एक भाई जो है वो अपनी बहन का मर्डर करता है। किस तरह से देखते हैं सर इस केस को आप? मेरा नाम कामरान ज़फ़र चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टैक्सिंग का एज ए मेंबर हूँ। मेरे पास ये लोग आए थे और मुझे इन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, हमारी बहन को भाई ने और बाप ने कत्ल किया, उसके साथ ज़ना किया है, और ये शहबाज और इसके साथ इसकी बेगम और कुछ और थे ओल्ड बरादरी के। तो मैंने कहा मैं आप लोगों का साथ दूंगा, लेकिन अगर आप लोग किसी जगह मुझे नज़र आया कि आप लोग गलत हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप ऐसे कीजिएगा, आप हमारा साथ दें, हम गलत नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं इनके साथ, मैंने इनकी एप्लीकेशन थाना में दी, इनकी कब्र कशाई की एप्लीकेशन दी, कब्र कशाई भी हुई, और अब फिर भाई ये भी कि इनकी एप्लीकेशन दे रहा था, लेकिन वो पुलिस वालों ने कहा जी शहबाज को हम आमने सामने बैठ के इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास मौजूद थे, मैं इनको साथ लेके गया वहाँ पे एसपी इन्वेस्टिगेशन और एएसपी साहब और एसएचओ साहब और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बहुत सी एजेंसियों के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बिठाने के बाद इनसे बातें की, सारे इनके बयान लिए, फिर जब इनके बयान लिए फिर इसके बाप के लिए, फैसल के लिए, फिर इनको दरमियान में बिठाया। तो इसमें जो हकीकत है तब वो सामने आई कि ये जो है इसकी बहन मर्डर हुई है, उसमें इसका किरदार भी है, ये अपनी बहन के साथ ज़्यादती करता रहा। किरदार है इसमें शहबाज का, जो कि मुद्दई है, जो इस केस में मुद्दई बनना चाह रहा था। इसमें शहबाज का किरदार भी सामने आ रहा था कि ये भी अपनी बहन के साथ ज़्यादती करता रहा है। और फिर ये सारा जब वो हमला हुई है तो फिर ये नहीं कि ये जिस टाइम कत्ल हो रही है वो सही वायरल वीडियो नहीं है। कत्ल जो है उस जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे पहले आ रहा है कि कत्ल उसको थोड़े पहले कर दिया गया था। उसके जिस्म पे सारे निशान है, उसका मनका वगैरह टूटा हुआ था, उसकी हड्डियां जो हैं वो कई जगह से टूटी हुई थी और उसके साथ ज़्यादती हुई थी। उसके लिए DNA के लिए जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है, शहबाज की भी और सवेरा की और दूसरे दोनों मुल्ज़मान की। अब जो है ये रिपोर्ट 1 माह के बाद आएगी या उससे पहले आएगी, तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह। अभी जो पुलिस में जो बयान दिया है शहबाज ने, उसने वो माना है कि मैं इसमें ख़ुद कसूरवार हूँ, मैं अपनी बहन के साथ जना करता रहा हूँ ये वो, और इसको कत्ल करवाने में भी मैं अपने भाई के साथ था। जो मकतूला थी वो कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी, ये भी चीज़ें सामने आई? हाँ, इसमें वो तकरीबन कह रहे हैं कि 3 से 4 माह की वो प्रेग्नेंट थी। उससे पहले ये भी पता चला कि इन्होंने गांव की जो मुझे अभी जो पुलिस के वालों या गांव के लोग बता रहे हैं कि ये जो है ना किसी दाई को बुलाया था कि ये इसका जो केस वगैरह उसको, तो फिर दाई ने इनकार किया, तो इनको ये पता चल गया कि ये दाई पूरे गाँव में बताएगी। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि इसको मार दिया जाए, और फिर ये मारा गया। और फिर ये मुझे जो समझ आ रही है कि मारने के बाद ये वीडियो इसलिए बनाई गई कि ताकि अगर मैं मुद्दई बन जाऊँ और कल मैं अपने बाप और भाई को, जो सामने आ रहा है, बाकी तो हकीकत तो वही होगी जो फिर ये आप इनसे भी पूछिएगा, तो जो सामने तो यही आ रहा है कि ये उनकी हेल्प करने, उनको छुड़वाना चाह रहे थे। सर, इसमें सिर्फ DNA की रिपोर्ट जो है वो भी बाकी है ना?
जी इसमें डीएनए की रोहाना रिपोर्ट बाकी है, बाकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह क्लियर हो चुकी है कि बच्ची आमला भी थी, उसको मारने में भी इन लोगों का हाथ था, अब ये अपनी बातें भी मान चुके हैं। इसलिए अब मैं इनकी वकालत से, वैसे मैंने इनकी वकालत से इनकार कर दिया कि मैं कभी किसी जालिम के साथ खड़ा नहीं हूँगा, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। सर, एक जो वकील होता है जब वो किसी का भी केस लेता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि गिल्टी कौन है इस केस में। आपने ये केस लिया, आप इस पे काम कर रहे हैं, अपनी बड़ी डीपली जो स्टडी की इस पे, क्या लगता है आपको कि इसमें मुल्जिमान कौन से हैं जो हकीकत में जो लोग आपके पास आए हैं, जिस तरह शहबाज आया, शहबाज की वाइफ आई है जो कि मुद्दई थे लेकिन आज पुलिस की गिरफ्त में हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं जो कि पुलिस ने बताया। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो कि अभी भी आपके ऑफिस में आए, उन्होंने सारा यहाँ पे मामला किया, शोर शराबा किया, क्या समझते हैं कि ये भी लोग हैं इस केस में मुलव्वस हैं? देखिए जो पुलिस वाले हैं, कल मैं वैसे इनकी वजह से मैंने खुद पता किया है तो मुझे थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हैं और बरादरी के। ये जो कत्ल है ये किसी मनसूबाबंदी की वजह से हुआ है। तो भाई ये बात है, मैं तो वकील हूँ, मैं तो कानूनी हेल्प इनकी दे सकता हूँ। जो ये जो कह रहे हैं पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये 15 लाख लिया, ये वो, मुझे नहीं समझ आई कि कौन लाखों रुपया उनका दे रहा है। ये तो इनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा ही है। बाकी रह गया मसला कि ये जो है, ये जो आप जिनको मदई कह रहे हैं, ये उसकी लड़के की शहबाज की सास है और उसकी बेटी जो है वो कत्ल में गिरफ्तार है। अब ये बात जो है ना, जब ये पुलिस तफ्तीश में होगी, सामने आएगी, तो तब पता चलेगा कि हाँ भी ओरिजिनल जो है मसला क्या है। सर, कोई जायदाद का तनाज़ा तो नहीं लगता, इस तरह की सूरत हाल है कुछ? कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। इनके घर में कोई चारों फ़र्द हैं, चारों जो हैं वो जेल में हैं। कोई जायदाद का झगड़ा क्या होना था, उस बच्ची के साथ जायदाद का इनका झगड़ा क्या होना था। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू जो है इनके वकील साहब से सुनी है। इस केस के हवाले से जैसे ही नई अपडेट्स आती हैं आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ये वो केस है जिसमें एक जो बाप है और जो भाई है वो एक वीडियो में जिनकी वायरल होती है कि वो अपनी बेटी का गला घूंढ के जो है उसका मर्डर करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।